मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार से। जैसा कि आज बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 बीएड का पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम में। आज का विषय है लिंगी विभेदों की समाप्ति के उपाय। लिंगी विभेदों के समाप्ति के उपाय। जैसा कि इसके पिछली क्लास में आपको मैं लिंगी विभेदी के समाप्ति के उपायों पर चर्चा कर रहा था। आज उसी चर्चा के क्रमबद्ध में आगे आपको बताते हैं कि लिंगी विभेदी के समाप्ति के उपाय निम्नलिखित हैं। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, पर कुछ प्रमुख उपायों के ही हम आपके सम्मुख चर्चा करेंगे, जिनमें से पूर्व में हमने आपको जन शिक्षा का प्रचार बता दिया है। दूसरा, जागरूकता लाना, इस विषय पे भी आपके सम्मुख चर्चा कर चुका हूँ। तीसरा, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान एवं पालन, इस पर भी आपके सम्मुख चर्चा कर चुका हूँ। अगला जो पॉइंट है, चौथा जो है, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। जैसा कि अगर हमको लिंगी विभेद को समाप्त करना है, लिंगी विभेद की असमानताओं को समाप्त करना है, अगर हमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में, परिवार में, देश में सम्मान प्रदान करना है, तो महिलाओं के साथ आगे आना होगा, महिलाओं को सहानुभूति देना होगा, महिलाओं को प्रेरित करना होगा कि आप भी समाज के, परिवार के अभिन्न हिस्सा हैं। आप भी देश के, परिवार के, समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप भी वही कार्य कर सकते हैं जो पुरुष वर्ग जो भी बाहरी कार्यों को संपादित करता है। आप भी वह कार्य करने में सक्षम हैं, कुशल हैं, आप भी वह करें। पर यह तभी हो पाएगा जब महिलाओं को हम जागृत करेंगे। पर विडंबना ये है हमारे देश में कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं। उन कुप्रथाओं को रोकना होगा, तभी महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। अब कुप्रथाएं क्या हैं? हमारे प्राचीन काल से ही जो चली आ रही है। सबसे पहला महत्वपूर्ण कुप्रथा है दहेज प्रथा। दहेज समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि आज दहेज के लिए कितनी ही महिलाएं, कितनी ही बेटियां अग्नि की बेदी पे चढ़ जा रही हैं। कितनी ही बेटियां धन न होने के कारण, अच्छी शिक्षित न होने के कारण विवाह नहीं हो पाता है। इसलिए आज समाज में दहेज प्रथा महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी समस्या लेके आ गई है। क्योंकि हर माता पिता की यह कोशिश होती है कि मेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो। अब जैसा कि अच्छे घर में विवाह योग्य वर के लिए अच्छा दहेज देना होता है। जो पढ़ी लिखी बेटियां होती हैं, अच्छी सद्गुणों से युक्त बेटियां होती हैं, उनको अच्छा परिवार नहीं मिल पाता है। किस कारण से? सिर्फ उसका एक ही कारण है, दहेज प्रथा। दहेज न होने के कारण लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। दहेज न दे पाने के कारण शिक्षित लड़कियां, सुंदर लड़कियां अच्छे वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। यह समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है, देश के लिए,
और एक माता पिता के लिए कितना बड़ा अभिशाप और कष्टदायक है। यह वही माता पिता समझ सकता है जिसकी सुकुमार बेटियां दहेज ना दे पाने के कारण विवाह नहीं हो पाता या अच्छे घरों में उनका विवाह नहीं हो पाता। इसलिए हम सबको ये जो सामाजिक कुप्रथा है, दहेज प्रथा, इसको जड़ से मिटाना होगा। और यह तभी हो सकता है जब बेटियों को शिक्षित किया जाए, जागृत किया जाए, उनका मनोबल, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, विभिन्न स्तरों में वृद्धि किया जाए। उनको बताया जाए कि आप में एक अमूल्य धरोहर है, अपने आप में एक अच्छी सृष्टि की कृति है, ईश्वर द्वारा बनाई गई एक अच्छी गुणवती रूपवती स्त्री है। इसलिए आपका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आप साक्षात लक्ष्मी हैं, आप साक्षात सरस्वती हैं। जिस घर में आप जाएंगे, अगर शिक्षित रहेंगे तो आप स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हैं। इसलिए लोगों को जागृत करना होगा, समाज में बदलाव लाना होगा, समाज में बदलाव लाना होगा कि नहीं, दहेज प्रथा को बंद किया जाए। दूसरा प्रथा क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह भी एक सामाजिक कुप्रथाओं पे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज कितनी छोटी छोटी लड़कियां बाल विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। उसका एक ही कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे प्राचीन विचारों में, संस्कृतियों में यह भावना पनप गई है कि छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह कर दिया जाए तो ससुराल में जल्दी से घुल मिल जाती है। छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाए तो दहेज कम देना होगा। छोटी उम्र में अगर विवाह कर दिया जाएगा तो अत्यधिक शिक्षा दीक्षा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये जो बाल विवाह है, इस प्रथा को समाप्त करना होगा और बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना होगा। जब आत्मनिर्भर महिलाएं होंगी तो अपने आप समाज का, परिवार का विकास होगा। तीसरा सामाजिक कुप्रथाओं में है पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध, डायन बिसाई इत्यादि बहुत सारी प्रथाएं हैं। उन प्रथाओं को हमें समाप्त करना होगा। जब तक हम पर्दा प्रथा नहीं समाप्त करेंगे तब तक बालिकाएं, महिलाएं समाज में पुरुषों से कंधे मिलाकर कहाँ चल पाएंगे। इसलिए हमें पर्दा प्रथा को समाप्त करना होगा, विधवा विवाह निषेध को समाप्त करना होगा। इन सब प्रथाओं को समूल रूप से नष्ट करना होगा, तिलांजलि देना होगा। तभी हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवार की कल्पना कर सकते हैं। जब हमारे समाज में सामाजिक कुप्रथाएं व्याप्त रहेंगी, जब तक ये कुप्रथाएं व्याप्त रहेंगी तब तक महिलाएं विकास नहीं कर पाएंगी, क्योंकि विकास में कहीं न कहीं ये सामाजिक कुप्रथाएं बाधक के रूप में खड़ी हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए इन सामाजिक कुप्रथाओं को हम लोगों को समाप्त करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हर लड़का का माता पिता, हर लड़की के माता पिता, हर समाज के अच्छे नागरिक, सुशिक्षित नागरिक आगे आए, लोगों को जागरूक करें, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करें, समूल रूप से नष्ट करें। तब वह दिन दूर नहीं जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके महिलाओं के साथ ही सहभागिता के रूप में कार्य करें। अगला कारण है, पांचवा है बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार। बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार, हमें बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए
गांवों में घर घर लोगों को बताना होगा कि बालिकाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वह है जो बालिका का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि एक बालिका का विकास होने में ही वह समाज का, वह परिवार का और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होगी। इसलिए हमको बालिकाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले जाएं। खासकर ग्रामीण परिवेश में महिला विद्यालयों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि अगर महिला विद्यालय ज़्यादा होंगे तो जो ग्रामीण प्रदेश के किसानगण हैं, गरीब व्यक्ति हैं, जो सामाजिक बंधनों में पुरुष वर्ग बंधे हुए हैं कि नहीं हम बेटियों को लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम तो सिर्फ लड़कियों के स्कूल पढ़ाएंगे। लड़कों के स्कूल में कोई घटना हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो जो ये सब मन में उनके विकार हैं, इन सब विकारों को दूर करना होगा। इसलिए बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का खोला जाना अति आवश्यक है। और जब विद्यालय ग्रामीण परिवेश में रहेंगे, महिला विद्यालय रहेंगे, तो महिलाएं भी अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। इसलिए बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर से समाज के प्रत्येक पुरुष को, सरकार को, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, सभी को बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए कुछ नया, कुछ ठोस कदम उठाना होगा। जब तक हम बालिकाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक बालिकाएं अच्छे ढंग से शिक्षित नहीं हो पाएंगी। इसलिए बालिकाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। और जब बालिकाएं शिक्षित होगी तो परिवार अपने आप शिक्षित होगा। नेक्स्ट मैं अगले दिन आपको जो बचे हुए शेष हैं उस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।